टैक्स लायबिलिटी है। और जब चीफ बना $10 बिलियन, देश गरीब हो रहा है, जनरल बाजवा साहब $10 बिलियन करा रहे हैं, फिर लंदन अमेरिका में इन्वेस्टमेंट। ये तो है। देखो चित्रा, पाकिस्तान के आवाम को समझना चाहिए उनका सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान नहीं है, उनका सबसे बड़ा दुश्मन ISI और आर्मी चीफ है, बिल्कुल, जो कि अमीर होता जा रहा है और पाकिस्तानी गरीब होता जा रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, इन लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाकर रखी है विदेश में, अपने परिवार वालों को भी भिजवा दिया। जब से खबर आई कि पाकिस्तान में हमला हो सकता है हिंदुस्तान की ओर से, भिजवा दिया अपने परिवार वालों को बाहर। ये तो इनका हाल है। इनको पत्नियों को चाहिए था कि बॉर्डर एरियाज को विजिट करें, मोरल अप करें, वो तो मैदान छोड़ के भाग गई। ये तो फितरत है इनकी, यही इनका कैरेक्टर है। सेना भागती है, इनकी बीवियां भागती है, फिर क्या लड़ेगा ये? लड़ नहीं सकते। अपने परिवार को सुरक्षा दे देते हैं ना, अपने परिवार को सुरक्षा देते हैं, इतने पैसे वहां पर रखे हुए हैं। इसी सवाल के साथ आपके भी पास आते हुए दीपक वोहरा जी, लेकिन वो बार बार जो कहावत कई बार मैं रिपीट कर चुकी हूं पाकिस्तान के संदर्भ में, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रहती है हमेशा, उसको कितनी भी कोशिश कर लो वो नहीं सीधी हो सकती है। पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट हैं, उसके जो आर्मी चीफ हैं, उसके जो हुक्मरान हैं, सभी का यही हाल है। आपने जो बात कही है इसमें बहुत सच्चाई है। मैम, ये जो हमला हुआ था पहलगाम पर, जिसको मैं P3 कहता हूँ, P1 पुलवामा था, पठानकोट था, P4 होगा जब पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो है, आपने अगर देखा होगा मैम, आई डोंट नो इफ़ यू वॉच, पाकिस्तानी चैनल देखती हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ती हैं, यूट्यूबर्स, किसी ने रिग्रेट नहीं एक्सप्रेस किया है कि पहलगाम में क्या हुआ है। इसको हम कहते हैं मैडम मिलिटराइजेशन ऑफ द माइंड। सांप का जहर उसके फन में होता है, इनका जहर इनके मन में है, क्योंकि बचपन से दे आर ट्रेंड कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। सो मेरा मानना ये है मैम कि जो हम बात कर रहे हैं कि इनको हम बदल सकेंगे इनकी सोच को, इट्स नॉट पॉसिबल। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि पूंछ सीधी नहीं होती। एंड यू नो दैट दे सेल डोंकीज टू चाइना, वो तो बहुत टीवी पे बहुत मशहूर चीज़ है ये। तो बेच के फिर इनके विचार भी कुछ अलग हो जाते हैं। मेरा अपना मानना है द ओनली सोल्यूशन, एंड आई एम सेइंग दिस विद ट्रेमेंडस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इनके 5 टुकड़े हो जाए। मैम, हमें कहते हैं कि हम 2 फ्रंट वॉर लड़ रहे हैं, ये तो 5 फ्रंट वॉर ऑलरेडी लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में लड़ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में, चोलिस्तान में शुरू कर दिया, अपने लोगों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, ईरान के साथ इनके संबंध बड़े ख़राब हैं। ये बस हर चीज़ इनका जो वो मुल्ला है, क्या कहता है मैं आर्मी चीफ हूं, पर है बेसिकली एक मुल्ला। तो ये होगा, वो होगा, ये करेंगे। एंड बाय द वे, लेट मी टेल यू सर, ऐसा लगता है हाफिज सईद के मदरसे से पढ़ के आया हुआ है जो भाषण देता है। मैम, मैं आई स्पीक अरबिक, और ये जो कोट कर रहा था फ्रॉम कुरान अरबिक में, वो बिल्कुल गलत था मैम। इट वाज हॉरिबल अरबिक जो ये। सो ना, आई हैव स्टडीड एट बुर्गिबा स्कूल इन ट्यूनीसिया। मैं तो समझता हूँ क्या है प्रोनाउंसिएशन, क्या है, वो कुछ नहीं पता, बस बाकी सब जो खड़े हुए हैं वहां पे यस सर, तो बस उस पर। दीपक वोहरा जी, लेकिन हिंदुस्तान की भी कमी है ना। आपको पता है आपके पड़ोसी मुल्क का ये हाल है, आपको पता है वहां पर इतने आतंकवादी क्यों लॉन्च पैड बनते हैं हिंदुस्तान के लिए ना, कि हाँ हमें तबाह करेंगे, हमारे लोगों को मार। एक बार क्यों नहीं इनका काम तमाम कर देते हैं? हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की कुछ पर्टिकुलर एरिया में, इस बार क्यों नहीं? अब तो मतलब वो एक लाइनें बार बार कि मत चूको चौहान, नरेंद्र मोदी के लिए यही कहा जा रहा है, पूरा देश कह रहा है, विश्व से आवाजें आ रही हैं कि भाई बदला तो लेगा ना, हमारे नागरिकों को मारा है, फिर हम अभी जाकर बदला ले लेंगे, फिर वो फन उठाएगा, फिर थोड़े दिन के बाद हमारे नागरिकों को वो मारेगा। इस बार तो बड़ा मौका है ना। मैम, एक चीज आपको बता देता हूं, द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान इज नो बेनिफिट टू मैनकाइंड, द डिसअपीयरेंस ऑफ पाकिस्तान विल बी नो लॉस टू मैनकाइंड। हैदर हयात खान जी जुड़ चुके हैं। हैदर हयात खान जी, आपके पास आते हुए, हैदर हयात खान जी क्या बोलेंगे आप? मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगी, बताइए क्या है तैयारी पाकिस्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चित्रा, देखिए तैयारी तो हमारी भरपूर है, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग किसी मिस एडवेंचर की कोशिश तो करें जरा एक मरतबा। लेकिन गुज़िश्ता 10 रोज से ये दीपक वोहरा और ये जनरल सिन्हा जो थोड़ा सा ऊंचा बोले, तो जिनको हस्पताल जाना पड़ता है, तो ये लोग सिर्फ गीदर भपकियां इनकी तरफ से आ रही हैं। गुफ्तगू कोई आप लोग प्रैक्टिकली कुछ करने के काबिल ही नहीं है, सिर्फ बातें कर सकते हैं। आप लोग बातें कर रहे हैं और बातों में मेरा ख्याल है आप लोगों ने लोगों को ड्रामेबाजियां, ये बिल्कुल ड्रामेबाजी ही थी। सोचे सर्जिकल स्ट्राइक, आपके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को ड्रामेबाजी ही लगी होगी, घर में घुसकर जो मारा था। अकल की बात नहीं करेंगे। और अब आप लोग उसी तरह की ड्रामेबाजी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वक्त नरेंद्र मोदी घबराया हुआ है, खौफजदा है, उसको खौफ है कि अगर उसने कोई मिस एडवेंचर, इतने ज्यादा घबराए हुए हैं कि पूछो मत, नजर ही नहीं आ रहे हैं। अभी तो उमर अब्दुल्ला से उन्होंने